गुड मॉर्निंग और माय डियर स्टूडेंट। आज क्लास 9 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 13.5 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। 13.5 में आपका दिया हुआ है क्यूबॉइड घनाभ, उसमें सम इंपोर्टेंट फॉर्मूलाज हैं कुछ, तो देखेंगे हम। लेट माना लेंथ ऑफ क्यूबॉइड L, ब्रेथ ऑफ क्यूबॉइड B एंड हाइट ऑफ क्यूबॉइड H। तो क्या है, इसकी लंबाई है आपकी L मान ली है, चौड़ाई B मान ली है और ऊंचाई है H मान ली है। तो यहाँ पे इसके फॉर्मूला हैं, कुछ फॉर्मूले पे हम फोकस करेंगे। ये है, अगर इसकी लेंथ निकालनी हो और हमें क्या क्या गिवन हो, वॉल्यूम, उसके बाद इसकी ब्रेथ, चौड़ाई और हाइट। तो हम क्या करेंगे, लेंथ निकालने के लिए लेंथ इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन ब्रेथ इंटू हाइट। यदि हमें ब्रेथ दी गई हो तो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम अपॉन लेंथ इंटू हाइट, तो हमारा हो जाएगा V अपॉन L इंटू H। अब यहां से यदि हाइट निकालनी हो तो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम अपॉन लेंथ इंटू ब्रेथ, और नेक्स्ट वाला फॉर्मूला है आपका घनाभ का आयतन, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई इक्वल टू ये हो जाएगा आपका L इंटू B इंटू H। बाकी फॉर्मूलाज तो बहुत हैं, लेकिन इस एक्सरसाइज के लिए ओनली यही फॉर्मूले हैं। चलिए आइए क्वेश्चन देखेंगे इसके बारे में हम। चलिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 गिवन है हमें, अ मैच बॉक्स मेजर 4 सेंटीमीटर इंटू 2.5 सेंटीमीटर इंटू 1.5 सेंटीमीटर। What will be the volume of a packet containing 12 such boxes? ये इसकी लंबाई है, ये चौड़ाई है, ये ऊंचाई है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब क्वेश्चन कह रहा है हमसे, माचिस की डिब्बी के माप 4 सेंटीमीटर इंटू 2.5 सेंटीमीटर इंटू 1.5 सेंटीमीटर है। ऐसी 12 डिब्बियों के एक पैकेट का आयतन क्या होगा? तो क्वेश्चन में हमें गिवन है, दिया गया है लेंथ ऑफ अ मैच बॉक्स, माचिस की लंबाई। माचिस है हमारी एक क्यूबॉइड के आकार की, तो L इंटू क्या हो जाएगा, L इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। आगे दे रखा है ब्रेथ ऑफ अ मैच बॉक्स, माचिस की चौड़ाई B इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर। फिर है हाइट ऑफ अ मैच बॉक्स की माचिस की ऊंचाई कितनी दे रहा है, H इज इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, एक मैच बॉक्स का वॉल्यूम निकालेंगे, तो निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ अ मैच बॉक्स। अब मैच बॉक्स क्यूबॉइड का क्या वॉल्यूम होता है, L इंटू B इंटू H। तो यहां से क्या करेंगे, हम वैल्यू सारी पुट करेंगे, तो 4 इंटू 2.5 इंटू 1.5 कैलकुलेट करेंगे इन्हें, ये हो जाएगा 25 4 या 100। अब 100 1 प्लेस के बाद पॉइंट है तो यहां लगा दीजिए ये हो गया 10 इंटू 1.5। तो 10 का मल्टीप्लाई 15 से करेंगे तो ये आएगा 150। 1 प्लेस के बाद पॉइंट है तो 15.0, तो इसे लिखेंगे हम 15 सेंटीमीटर, और यहां लिखेंगे क्यूब, क्योंकि ये क्या निकाला है हमने, आयतन। तो ये क्या आया, एक माचिस का आयतन। दिस इज अ वॉल्यूम ऑफ अ मैच बॉक्स। तो आगे निकालेंगे, क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट विल बी वॉल्यूम ऑफ अ पैकेट कंटेनिंग 12 सच बॉक्स। यहां से देखेंगे 12 मैच बॉक्स, 12 मैच बॉक्स का हो जाएगा हमारा एक पैकेट। जो 12 माचिस हैं, 12 माचिस इजिकल टू एक पैकेट। तो एक पैकेट का पूछ रहा है जिसमें क्या रखी हुई है, 12 मैच बॉक्स। तो निकालेंगे सो द वॉल्यूम ऑफ अ सच 12 मैच बॉक्स। तो क्या करेंगे हम, 1 मैच बॉक्स का आया 15 सेंटीमीटर क्यूब, तो 12 मैच बॉक्स का कितना आएगा, 12 इंटू 15। तो ये हो जाएगा, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 118 सेंटीमीटर क्यूब। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो हमसे क्वेश्चन ने यही कहा था कि एक मैच बॉक्स का आपको वॉल्यूम निकालना है
और एक पैकेट आपका 12 मैच बॉक्स का है, तो उस पैकेट का कितना वॉल्यूम हो गया? तो हमने निकाला है 180 सेंटीमीटर क्यूब। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है हमें अ क्यूबॉइडल वाटर टैंक 6 मीटर लॉन्ग, 5 मीटर वाइड एंड 4.5 मीटर डीप। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड? तो हमें दे रहा है एक घनावाकार पानी का टैंक है जिसकी लंबाई 6 मीटर है और चौड़ाई 5 मीटर है, और जो उसकी गहराई है, जो उसकी हाइट है वो है 4.5 मीटर। तो कह रहा है हाउ मेनी लीटर, कितने लीटर पानी उस टैंक में फिल हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें गिवन है कि 1 मीटर का क्यू इज इक्वल टू 1000 लीटर। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमें गिवन है लेंथ ऑफ वाटर टैंक एयर इज इक्वल टू 6 मीटर। लिखेंगे हम पानी के टैंक की लंबाई कितनी है? 6 मीटर। आगे है ब्रेथ ऑफ वाटर टैंक बी इज इक्वल टू 5 मीटर। तो यह है टैंक की चौड़ाई। जो दे रखी है 5 मीटर। आगे है हाइट ऑफ टैंक H इज इक्वल टू 4.5 मीटर। अब यहां से निकालेंगे हम वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड टैंक इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है L इंटू बी इंटू H। यहां लिखेंगे पानी के टैंक का आयतन, वैल्यू पुट करते हैं इसकी हम। लेंथ है हमारी 5 इंटू 4.5 करेंगे कैलकुलेट इसको। 6 5 30 इंटू 4.5 दोनों करेंगे मल्टीप्लाई। ये हो गया 5 3 15, 1 कैरी में, 4 3 12 और 1 13। तो ये आएगा 1350 पॉइंट लग रहा है, तो इसे हम पॉइंट वहां से हटा देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 135 और ये हमारा मीटर का क्यूब। अब यहां से क्या करेंगे, वो हमें गिवन है कि 1 मीटर का क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर। तो यहां से करेंगे 1 मीटर का क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। तो 135 मीटर का क्यूब, 135 मीटर का क्यूब इज इक्वल टू 1000 इंटू 35, तो आ जाएगा हमारा 35,000 लीटर। तो हमसे यही पूछा गया था कि कितने लीटर पानी की टंकी की कैपेसिटी है, कितना लीटर उसमें पानी आ जाएगा। तो कितना लीटर आएगा? 35,000 लीटर उस टंकी में पानी आ जाएगा। चलिए आप इसको अच्छे से कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है हमें अ क्यूबॉइडल वेसल इज 10 मीटर लॉन्ग एंड 8 मीटर वाइड। हाउ हाई मस्ट इट बी मेड टू
380 क्यूबिक मीटर्स ऑफ अ लिक्विड। क्वेश्चन कह रहा है हमसे एक घनाभाकार बर्तन है जिसकी लंबाई है 10 मीटर, चौड़ाई है 8 मीटर। तो वो ये कह रहा है कि इसमें इसकी हाइट कितनी होगी, इसकी ऊंचाई कितनी होगी जिसमें इतना क्यूबिक मीटर, इसमें जो मीटर की पावर 3 इसमें लिक्विड आ जाए। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। गिवन है हमें लेंथ ऑफ क्यूबॉइडल वेसल L इज इक्वल टू 10 मीटर। तो लिखेंगे इसको घनाभाकार बर्तन की लंबाई, घनाभाकार बर्तन की लंबाई हमारी 10 मीटर और इसकी ब्रेथ क्या दे रखी है, क्यूबॉइडल वेसल B इज इक्वल टू 8 मीटर। लिखेंगे घनाभाकार बर्तन की चौड़ाई B इज इक्वल टू 8 मीटर। तो हम निकालेंगे इसका वॉल्यूम। तो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल वेसल इज इक्वल टू L इंटू B इंटू H। तो यहां से घनाभाकार बर्तन का आयतन हमें वो दे रहा है, क्या दे रहा है, 380 मीटर की पावर 3 इज इक्वल टू लंबाई हमारी है 10 मीटर इंटू चौड़ाई हमारी 8 मीटर। हमसे पूछ रहा है हाइट इसकी। तो हम क्या करेंगे, 10 8 80 इंटू H 380। तो 380 अपॉन मल्टीप्लाई में 80 इधर आ जाएगा इज इक्वल टू H। 0 से 0 कैंसिल, 38 में रहेंगे हम 8 का टेबल, 8 4 जा 32, 6 पॉइंट लगा के 0। अब यहां से 8 7 जा 56, 4 0 फिर से बढ़ाएंगे, ये हो जाएगा 8 5 जा 40। तो आंसर आएगा हमारा 4.75। जो हाइट आएगी 4.75 क्या आएगा, मीटर। तो हमसे हाइट के बारे में पूछा गया था, हमसे हाइट आ गई हमारी 4.7 मीटर। यह आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा यहां से। चलिए आगे क्वेश्चन देखेंगे हम इसको। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है हमें, फाइंड द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ पिट 8 मीटर लॉन्ग, 6 मीटर ब्रॉड एंड 3 मीटर डीप एट द रेट ऑफ 30 पर मीटर का क्यूब। क्वेश्चन है कि एक गड्ढा है जो खोदा गया है 8 मीटर लॉन्ग, 6 मीटर ब्रॉड और 6 मीटर क्या है, चौड़ा है और 3 मीटर डीप, 3 मीटर गहरा है। तो वो ये कह रहा है कि इसकी कॉस्ट बताइए, कीमत बताइए। यदि 1 मीटर का क्यूब
इज इक्वल टू 30 रुपीज हो तो क्या कॉस्ट होगी, क्या कीमत होगी उस गड्ढे की, कितना उसमें खर्चा लगेगा, कितना उसका व्यय होगा। तो गिवन दिया है लेंथ ऑफ पिट इज इक्वल टू 8 मीटर। तो लिखेंगे गड्ढे की लंबाई क्या हो जाएगी 8 मीटर और ब्रेथ ऑफ पिट ये गड्ढे की क्या हो जाएगी चौड़ाई, जो कितनी हो जाएगी b इज इक्वल टू 6 मीटर। अब ये चौड़ाई हो गई। अब दे रहा है डीप गहराई, हाइट ऑफ पिट h इज इक्वल टू दे रहा है वो 3 मीटर। तो ये है उसकी हाइट, गहराई या ऊंचाई, गहराई या फिर कहेंगे ऊंचाई ऑफ अ पिट गड्ढे की। तो हमें सबसे पहले इसका निकालना होगा वॉल्यूम, आयतन कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ अ पिट। इस गड्ढे के क्या वॉल्यूम होगा, क्या इसका आयतन होगा। तो फॉर्मूला है हमारा L इंटू बी इंटू एच। तो यहां से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये हो गया गड्ढे का आयतन, क्या हो जाएगा, यहां से लंबाई लगाइए इसकी 8 मीटर, 8 इंटू 6 इंटू 3, ये हो जाएगा 6 3 या 18, 18 8 या 144 मीटर का क्यूब। अब यहां से क्वेश्चन कह रहा है कि कॉस्ट दे रहा है, द कॉस्ट ऑफ digging pit क्या दे रहा है, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 30 रुपीज। जो गड्ढा खोदा गया है उसकी कॉस्ट दे रहा है 1 मीटर का क्यूब इज इक्वल टू 30 रुपीज। तो जो हमारा 144 मीटर का क्यूब बराबर कितने रुपये हो जाएंगे, 144 इंटू 30। तो इसका कैलकुलेशन करेंगे, 4 3 या 12, 1 कैरी में, 4 3 या 12 और 1 13, 1 कैरी में, 1 3 या 3 और 1 4 और ये 0। तो यह आएगा 4320 रुपीज। तो जो इसकी कॉस्ट आएगी इस गड्ढे की वो कितनी आएगी, 4320 रुपीज। ये आपका इसका हो गया आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसके बाद में। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कैपेसिटी ऑफ अ क्यूबॉइडल टैंक इज 50,000 लीटर ऑफ वाटर, फाइंड द ब्रेथ ऑफ द टैंक if its length and depth are respectively 2.5 मीटर and 10 मीटर। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी टैंक में एक क्यूबोडिकल टैंक है, घनावाकार टैंक है जिसमें 50,000 लीटर पानी आता है, तो हमें उसकी चौड़ाई बताइए, चौड़ाई कितनी होगी यदि उसकी लंबाई 2.5 मीटर है और उसकी गहराई हाइट है उसकी 10 मीटर। तो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम। लेट
माना breadth of a curved tank is equal to B। हमें गिवन है हमें कैपेसिटी ऑफ टैंक इज इक्वल टू 50,000 लीटर। तो यहां से लिखा है हमने, जो हमने माना चौड़ाई, जो घनाभाकार टैंक है उसकी चौड़ाई B मान ली है, और जो क्षमता है ऑफ टैंक में कितना लीटर पानी आता है 50,000। तो हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा है 1 लीटर का Q इज इक्वल टू 1000 लीटर। अब इस लीटर के मीटर बना दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 50,000 लीटर इज इक्वल टू हो जाएगा 50 मीटर का Q। जब 1 मीटर का Q इज इक्वल टू 1000 लीटर, तो 50,000 लीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 50 मीटर का Q। तो ये हमारा क्या आ गया, इसका कैपेसिटी आ गई, इसका मतलब इसका वॉल्यूम आ गया। तो ये हो गया वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइडल टैंक V इज इक्वल टू 50 मीटर का Q। लिखेंगे घनाभाकार टैंक का आयतन, ये हो जाएगा, फॉर्मूला हमारा क्या होता है L इंटू बी इंटू एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 50। अब यहां से वैल्यू पुट करिए L B और H की। B तो हमसे पूछ रहा है, तो L की क्या है, L हमारा दिया गया है 2.5, नहीं लिख लेते हैं इसको। L इज इक्वल टू 2.5 मीटर, लंबाई है इसकी 2.5, और H है आपका 10 मीटर। तो इन दोनों वैल्यू को पुट करिए यहां पे, 2.5 इंटू बी आपसे पूछा गया है, ये हो गया 10 इज इक्वल टू 50। अब यहां से हो जाएगा B इज इक्वल टू 50, और इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई 25 10 जा 250, और फिर क्या करेंगे पॉइंट लगाएंगे तो आएगा ये 25। तो पॉइंट के बाद में जीरो की कोई वैल्यू नहीं, 25 ही हो गए, तो 25 से यहां पे कट करेंगे तो B इज इक्वल टू आएगा 2 मीटर। तो हमारी जो इसकी ब्रेथ आई, हमारी जो इसकी चौड़ाई आई, वो कितनी आ रही है 2 मीटर। तो हमसे ब्रेथ के बारे में पूछा गया था, ये आपका क्या हो गया आंसर। तो चलिए आप आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ विलेज हैविंग अ पॉपुलेशन ऑफ 4000 रिक्वायर्स 150 लीटर ऑफ वाटर पर हेड पर डे। It has a tank measuring 20 meter, 15 meter, 6 meter. For how many days will the water of this tank last? क्वेश्चन कह रहा है एक गांव की जनसंख्या है जिसमें 4000 लोग रहते हैं, और एक व्यक्ति को पर हेड पर डे, एक दिन के लिए एक व्यक्ति को 150 लीटर पानी की जरूरत होती है। तो जो हमारा टैंक है उसका मेजरमेंट है, इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है। तो क्वेश्चन दे रहा है कि उस टैंक में इन लोगों के लिए कितने दिन के लिए पानी आपको रखा जा सकता है, कितने दिन के लिए पानी उसमें कंज्यूम होगा। तो यहां पे देखेंगे गिवन है हमें लेंथ ऑफ टैंक
जो टैंक है उसकी लंबाई दे रखी है टैंक की, कितना है, L इजिकल टू 20 मीटर, और उसकी ब्रेथ कितनी है, ऑफ टैंक, B इजिकल टू 15 मीटर। यह है इसकी चौड़ाई, टैंक की चौड़ाई। अब करेंगे हाइट कितनी है टैंक की, हाइट ऑफ टैंक H इजिकल टू 6 मीटर। तो निकालेंगे हम इसका वॉल्यूम, इसका आयतन। तो देखेंगे ये ऊंचाई हो गई, वॉल्यूम ऑफ द टैंक, टैंक का कितना आयतन होगा, टैंक का आयतन, तो ये हो जाएगा फॉर्मूला हमारा L इंटू बी इंटू एच। तो निकालेंगे यहां से, मेजरमेंट है 20 इंटू 15 इंटू 6, ये हो जाएगा 15 टू या 30, 300 इंटू 6, ये हो जाएगा 1800, और ये हो जाएगा हमारा मीटर का क्यूब। अब इसके बना दीजिए लीटर। You know very well that 1 liter is equal to 1000 लीटर इज इक्वल टू 1 मीटर का क्यूब। तो ये हो जाएगा यहां से 1800 मीटर का क्यूब। तो कितना हो जाएगा 18 1 2 3 4 5 18 लाख हो जाएगा ये लीटर। तो हमारा हमने लीटर में चेंज कर लिया। तो टैंक की कैपेसिटी हमारी है 80 लाख लीटर। अब यहां से क्वेश्चन ये कह रहा है कि पर हेड पर डे एक व्यक्ति को 150 लीटर पानी चाहिए, तो 4000 लोगों के लिए कितना पानी चाहिएगा। तो यहां से लिखेंगे हम द रिक्वायरमेंट of village per head per day। तो लोग रहते हैं कितने 4000। तो इसमें हम क्या करेंगे, और पर हेड एक व्यक्ति को कितना चाहिए 150 लीटर। तो 4000 को कितना चाहिएगा, तो इसमें कर देंगे हम मल्टीप्लाई। तो हो जाएगा हमारा 15 4 या 60, 1 2 3 1 2 3, और ये हो जाएगा 5 6 लाख, ये हो जाएगा लीटर। अब यहां से वो कह रहा है कि कितने दिन के लिए पानी उसमें टैंक में उनके लिए कंज्यूम हो सकता है। तो लिखेंगे द नंबर ऑफ डेज will the water of this tank। तो यहां से लिखेंगे हम 1 2 3, ये आएगा आपका 80 लाख अपॉन 6 लाख। तो यहां से ये कटेगा तो कितना बचेगा 3 डेज।
तो 3 दिन के लिए क्या आएगा, उस टैंक में पानी आ सकता है जो इतने लोगों का खर्चा होगा, जो आपके नंबर लोग हैं कितने 4000। तो हमने ये निकाला